बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा मीर और मेरे साथ है एहसन रज़ा मीर। आज हम आपको नए साल की मुबारकबाद पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। रात में कुछ किताब ज़रूर पढ़ती हूँ, तो नुस्खा हाय वफा पढ़ते हुए चंद अशार आपकी खिदमत में पेश नज़र करती हूँ। ये मेरे सारे चैनल को देखने वालों के लिए और अच्छी बातों को सराहने वालों के लिए है। रात यूं रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आई, जैसे सहराओं में चले हौले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। ये अशार पढ़ते हुए मैंने सोचा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें सेहत के साथ और सलामती के साथ 2026 में दाखिल किया। अब ये हमारा फर्ज है कि हम इस नए साल के आगाज में ही अपने साथ अहद करें, वादा करें कि हम इस साल को पहले से बेहतर तौर पर गुजारेंगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर इंसान साबित होंगे। तो मैंने तो यही अहद किया है और यही मैं आप सबको, अपने बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को, बच्चों को यही मशवरा देना चाहती हूँ कि जो कोताहियाँ, गलतियाँ हमसे पिछले साल में हुई उनको हम उन पे माफ़ी तलब करें अल्लाह ताला से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल सही। नए साल में अपने लिए भी एक बेहतर लायहा अमल तैयार करें ताकि हम पहले से बेहतर काम कर सकें। अगर हम पढ़ते हैं तो हम अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दें, अगर हम पढ़ाते हैं तो हम पहले से बेहतर तवज्जो दें। जैसे मैं एक उस्ताद हूँ, 26 साल से दर्स व तदरीस के शोबा से मुंसलिक हूँ, तो मैंने अपनी मनसूबाबंदी में शामिल किया है कि मैं अपने तालिब इल्मों के लिए पहले से बेहतर उस्ताद बनने की कोशिश करूंगी, और जिससे उनकी इमोशनल, उनकी जो एथिकल, उनकी स्टडीज से रिलेटेड नीड्स जो हैं वो बआसानी पूरी हों और एक बेहतर उस्ताद और तालिब इल्म के रिश्ते उस्तवार हो सकें। और इसी तरह आप सब भी जिस कैपेसिटी में भी काम करते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप लोग पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग कुछ भी, कोई भी जो भी काम करते हैं आप, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप मुखलिस हों अपने साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने वतन के साथ मुखलिस हों, ताकि हम ना सिर्फ अपने घर को बल्कि अपने बड़े घर को, पाकिस्तान को एक बेहतर रहने की जगह बना सके। तो इसी अहद के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आपको ये पैगाम पसंद आया होगा। जी मीर साहब, आप इस नए साल के आगाज पे क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने बहन भाइयों को? मैं अपने बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि नया साल खैर खैरियत का आए और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अपने बड़ों का ख्याल करें, छोटों का करें, इखलाकियात अच्छी रखें, नेक काम करें ताकि हमारे अमाल आगे अमाल ही जाने और उसके अलावा कोई चीज़ नहीं जानी। लालच छोड़ के हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का ख्याल करना चाहिए। जी, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की जो हमारे दीन में बेशक सबसे पहले हैं कि हम लोग जो हैं वो एक दूसरे का ख्याल करें और इस मुल्क का ख्याल करें और मुखलिस हों सबसे पहले अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने पहचान में, अपनी इज्जत का भी ख्याल रखें, दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखें और मेहनत करें ताकि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं। इस पे मुझे अहमद फराज का शेर यही याद आ रहा है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो शिकवा शिकायतों से गुरेज करके अपने हिस्से की एक छोटी सी शम्मा जला दे ताकि आपका नाम इस दुनिया में भी रहे और आखिरत के लिए भी आपके लिए जो सामान है, जो आपको अमाल चाहिए, वो जमा होते रहे। आप सबका बहुत हमारी शुक्रिया। तरफ से, हम दोनों की तरफ से सब हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको नया साल मुबारक हो और खैर खैरियत से गुजरे और खुश रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें।